बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नुज़रत एलिगेंस लर्निंग फोरम। उम्मीद है 2025 आपके लिए खुशियों का साल होगा। आज की जो वीडियो बना रही हूँ बहुत अहम और बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे है। जैसे मैंने बताया कि मैं मेंटल हेल्थ पे, सेक्सुअल हरासमेंट पे, वर्क प्लेस हरासमेंट पर, बट आज का जो केस है ये मैंने ऑफकोर्स डिफरेंट मीडिया पे देखा, न्यूज़ पे, डिफरेंट वीडियोस, न्यूज़पेपर। ये एक ऐसी कहानी है कि जो बहुत सेंसिटिव है, बट उसको डिस्कस करना भी बहुत लाजमी है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जाते हैं शॉपिंग करने, क्लोथिंग की शॉपिंग की, गर्ल्स ने, वुमेंस ने, जब वो किसी ब्रांड पे या कहीं पर भी किसी भी जगह जाती हैं तो वहाँ पर ट्रायल रूम का होता है। ट्रायल रूम में जाके जी आप अपनी कपड़ों को चेक कर सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो जाके ये ट्रायल रूम को चेक में जाके कपड़ों को चेंज करके चेक करते हैं? शायद बहुत सारे लोग तो नहीं करते होंगे, क्योंकि बेसिकली दे ऑल नोस कि उनका हर ब्रांड का एक फिक्स साइज़ होता है, एक उनका चार्ट भी दिया होता है और आपको ये आइडिया होता है कि आपको क्या, कितनी साइज़ की शर्ट और कितने साइज़ का ट्राउज़र आपको आता है। बट अगेन समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप उस ब्रांड पे फर्स्ट टाइम गए हैं, ये जो मैं वाक़या बता रही हूँ, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगी, बट मैं कुछ फैक्टर्स को ज़रूर हाईलाइट करूँगी और कुछ चीज़ों को डिस्कस करूँगी। एक्चुअली आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी मेस रिगार्डिंग ब्रांड, बट येस आई वांट टू शेयर दैट एक्चुअल सिनेरियो कि गलती कहाँ पर होती है, हम लोगों से क्या कोताही हो जाती है। मुझे पता है कि जब छोटे होते से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रेडीमेड, रेडी टू वेयर, रेडीमेड के जी कपड़े पहनने हैं। अक्सर बाबा ने ले आने, मामा ने खुद ले आने, बट जैसे जैसे बड़े भी हुए, जाना शॉप पर जाके चेक करना, और ये होता था कि जब ले लेना सूट, उसको चेक कर लेना। वहाँ पे जो सेल गर्ल होती थी, नॉर्मली कंसिडर ये किया जाता था कि फ़ीमेल ब्रांड पे ऑफकोर्स किसी फीमेल से ही बात की जाए, प्रेफरेबल यही होता था। बट अगर कोई लड़का भी है तो उसको ये नहीं कहना कि जी आप शोल्डर्स चेक कर दें, क्योंकि उसकी बिहेवियर, उसकी नीयत क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, यू डोंट नो अबाउट। बट ये हानीवाल का किस्सा है जो मैं आज आपको शेयर कर रही हूँ, और ये स्टोरी किसी वेल नोन ब्रांड की है। वहाँ पर एक खातून आती हैं और वो ट्रायल रूम में जाकर अपने कपड़ों चेक करती हैं, यानी कि पहन कर चेक करती हैं। वहाँ पर उनकी गलत वीडियोस बना ली जाती हैं और बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है। बट वो खातून जो होती हैं वो थोड़ी सी डेयरिंग बिहेवियर ये करती हैं, वो अपनी फैमिली से डिस्कस करती हैं, फैमिली एफआईआर भी कटवा देती है, जो रिपोर्ट सारी टीवी चैनल्स पे चल भी रही है। उसके बिहार पर फिर जब वहाँ के एसएचओ या जो भी कंसर्न पुलिस होती है वो वहाँ जाके चेक करती है, इन्वेस्टिगेट करती है। पूरा वाक़या पहले आप लोगों को थोड़ा सा वो डिस्कस कर दूँ। और जिस हज़रत को वहाँ से पकड़ा जाता है तो वो ये क्लेम करता है कि हाँ, मैंने ये पहली खातून नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारी खातून को साथ मैंने ये किया है कि मैंने वहाँ कैमरा लगाया था। क्योंकि जब आप ट्रायल रूम में जाते हैं, वहाँ किसी भी छोटी सी चीज़ के साथ वो कैमरा लगाओ, आपको यू डोंट नो अबाउट एनीथिंग। मे बी इट वुड बी लाइक वो कैमरा किसी लाइट के साथ लगाओ, मे बी वो किसी हैंडल के साथ लगाओ, मे बी वो किसी ऐसे स्विच के साथ लगाओ, कहीं पे भी वो इंस्टॉल हो सकता है, बट आपको नहीं पता होगा कि वो हो रहा है। उसने वो मोबाइल में वो वीडियो लेता था और उसके बाद में वो उन औरतों को तंग करता था, क्योंकि कॉन्टेक्ट नंबर आ जाता है। जब आप कोई ब्रांड पे जाते हैं तो आपसे आपका कॉन्टेक्ट नंबर लेते हैं कि सर अपना फॉर्म फिल कर दें या इस तरह। और बहुत सारे बच्चियाँ जो होती हैं वो डर जाती हैं, वो डिस्कस नहीं करती फैमिली से। इसलिए वो हज़रत थोड़ा सा शेर हो चुके थे और उनको लगता था कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बट अगेन कहते हैं ना कि जब इंसान बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अल्लाह ताला ने उसको पकड़ना होता है। तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर ज़ाहिर बात है उसकी आई हुई थी। तो जब उन खतून के साथ ये हुआ, उन खतून ने फैमिली में बताया, और ये क्रेडिट मैं उन खतून को ज़रूर देती हूँ कि डेफिनेटली वो खामोश होकर नहीं बैठी। और उन्होंने इस बात को ना सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि फैमिली ने भी आगे से, अच्छी बात है कि उस खतून को बुरा भला या मुलामत नहीं किया, बल्कि उस चीज़ को लेकर ऑफिशियली एफआईआर भी कटवाई। जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसके मोबाइल से और भी बहुत सारी वीडियोस निकली। कैन यू जस्ट इमेजिन, लाइक कहाँ ये लोग जा रहे हैं। दुनिया चांद की बातें कर रही है, हम लोग एआई की बातें सुनते हैं, बट अगेन हमारे एथिक्स और मॉरलिटी डाउन होती जा रही है। जब उसके मोबाइल को पकड़ा गया, अब यहाँ पे मैं कुछ चीज़ों का ज़रूर एक अलर्ट करना चाहूँगी फीमेल्स को भी। प्लीज़ आप लोग जब किसी भी ब्रांड पे जाते हैं, आप लोगों को ये आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि आपका साइज़ क्या है शर्ट का, ट्राउज़र का, एंड यू डोंट नीड टू गो ट्रायल रूम। और दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तो ख़वातीन की है, दूसरी मैं वहाँ की जो ऑनर है, मैं ब्रांच मैनेजर्स पे भी बाद में आती हूँ।
ऑनर्स को चाहिए कि जब वो हायरिंग करें, HR एंड ऑनर्स शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू हायर ऑथेंटिक रिसोर्स, क्योंकि अगर ऐसा रिसोर्स वो हायर कर लेंगे जिसके अपने एटिकेट्स, अपनी वैल्यूज़ इस तरह की डाउन होंगी, तो फिर ऐसे हादसे, ऐसे इंसिडेंट होते रहेंगे। बट ऑन द अदर साइड, अगर HR रिस्पॉन्सिबल होगा और HR को पता होगा कि जिस बंदे को हायर किए उसको ये भी पता है उसके अपने घर में भी माँ बहन बैठी हुई है, ये नहीं कि वो जो दिल में आए, आई मीन वो वीडियो बना रहे तो वहाँ के ऑनर भी रिस्पॉन्सिबल है। किसी ने ये बात कही कि उस ब्रांड को ब्लेम नहीं, अगेन इट्स नॉट ब्लेमिंग बट इट्स अबाउट द अथॉरिटी, इट्स अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जिस बंदे को उसने अथॉरिटी दी हुई थी उस ब्रांड के ऑनर ने, क्या उन्हें पता था कि वो जो ब्रांच मैनेजर लगाया हुआ है जो उस आउटलेट पे, क्या वो इतना ऑथेंटिक बिहेवियर का बंदा है, क्या वो इतना कैपेबल है कि उसके, क्योंकि वहाँ हवातीन की ब्रांड है, कोई ये नहीं कि आप ऐसे कह दें कि जी नॉर्मल से रफ से ब्रांड, बहुत वेल नोन ब्रांड है। दूसरा, HR शुड ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, जैसे जब कोई काम गलत होता है तो हम हमेशा छोटे तबके को टारगेट करते हैं। काम अगर छोटे ने भी गलत किया है, यानी कि उसके वो जो सेल पर्सन था या ब्रांच मैनेजर था उसने गलत किया है, बच्चा HR शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एक्टिविटी एज वेल, क्योंकि HR को वहाँ विजिट करना चाहिए डिफरेंट आउटलेट पे कि क्या उनका जो स्टाफ है वो ऑथेंटिक है, वो रिलायबल है। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि जो मैंने पहले बात की कि गर्ल्स कभी भी नो एंड नेवर दे ट्राई टू जो ट्रायल रूम वन। दूसरा ये कि उन्हें अपने वो पता होना चाहिए। थर्ड वन, एक और चीज़ कि अक्सर जो ख़वातीन सपोज लाइक के कहती हैं अच्छा जी आप हमारे शोल्डर्स चेक कर लें, कभी भी आप उस आदमी को मत कहें, क्योंकि यू डोंट नो कि उसकी नीयत क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है। आप हमेशा कोशिश करें कि कोई फीमेल, बट अगेन इन प्रेजेंस ऑफ योर फैमिली मेम्बर एज वेल, कि उसकी मौजूदगी में वो फीमेल भी आपकी बॉडी को अगर शोल्डर्स चेक करने तो वो करे, ट्रायल रूम को यूज़ नहीं करें। दूसरा, ख़वातीन में ये करेज होनी चाहिए कि अगर उनके साथ खुदा ना हंसता कुछ गलत हो गया तो वो ज़रूर उसको एड्रेस करें। ये नहीं कि खामोश होकर बैठ जाएँ कि अच्छा और रोने धोने बैठ रही हैं, खुदकुशियों पे आ जाएँ, बजाय ये कि जो गलत बंदा कर रहा है उसको सज़ा दिलवाए, ना कि खुद को सज़ा दें। तो इन छोटी छोटी बातों पर ज़रूर सोचें, और प्लीज़ जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो किसी की इज़्ज़तों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज़रूर एक चीज़ सोचें कि अल्लाह की ज़ात बहुत रहीम है, अल्लाह की ज़ात बहुत करम करने वाली है। अल्लाह रहमान रहीम, ये सारे नाम अल्लाह के आते हैं। तो प्लीज़ अगर आप किसी के साथ ज़्यादती करें, कल को आपके साथ भी हो सकती है। ज़रा सोचें, ज़रा समझें, अपने एथिक्स को बेहतर करें। जो ब्रांड्स चला रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके खुद भी आउटलेट पे विज़िट करें। ये नहीं कि एक दफ़ा ब्रांड बना ली तो अच्छा चलो ठीक है अब चल सो चल, पैसा आ रहा है, डॉलर्स आ रहे हैं, डॉलर्स आना बहुत आसान है, बट उसके साथ नाम रहना भी बहुत लाजमी है।